अयोध्या में गम के बीच मनाया गया चहलुम, निकला जुलूस। अयोध्या मुस्लिम समुदाय ने मंगलवार को अयोध्या शहर में गम और अकीदत के साथ चहलुम मनाया। इस दौरान चौक क्षेत्र से चहलुम का जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। जुलूस के दौरान अमारी, दुलदुल और अलम की जियारत कर लोगों ने हार चढ़ाए। मौलाना मोहम्मद कैफी ने बताया कि मुस्लिम समाज में किसी व्यक्ति के इंतकाल के 40 दिन बाद चहलुम मनाया जाता है। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की याद में भी चहलुम का विशेष महत्व है। उन्होंने बताया कि हज़रत इमाम हुसैन पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। करबला में मुहर्रम की 10वीं तारीख को हज़रत इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ शहीद हुए थे। उनकी शहादत के 40वें दिन चहलुम मनाया जाता है। चहलुम के मौके पर चौक घंटाघर से जुलूस निकाला गया। जुलूस बजाजा, सुभाष नगर और फतेहगंज होते हुए मकबरा की ओर बढ़ा। यहां मजलिस का आयोजन किया गया, जिसके बाद जुलूस का समापन हुआ। जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। सीओ सिटी श्रेयस त्रिपाठी और नगर कोतवाल मनोज शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। पुलिसकर्मियों ने जुलूस के मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था संभाली और शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम संपन्न कराया। SKK न्यूज़ के लिए जनपद अयोध्या से हमारे संवाददाता मयंक श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। जो जुलूम है, जो इमाम हुसैन की याद में जुलूम मनाया जाता है, बहुत गमीक त्यौहार है, तो वही जुलूस निकला हुआ है हमारा। कहाँ से निकला है, कहाँ तक जाएगा? ये बजबेस रात मस्जिद से निकला है, ये यहाँ पे मकबरे जाएगा। क्या क्या होता है आज के जुलूस में मातम होता है, जंजीरी मातम होता है, कमा होता है, शरीक मातम होता है और सीना जनी होती है। क्या मार्ग? समाज में सब एक मैसेज देने जाते हैं कि आज जो इमाम हुसैन के रास्ते पर चलते हुए इंसानियत का जो मार्ग उन्होंने दिखाया, उस पर चलने की बहुत जरूरत है, ताकि देश में अमन चैन रहे, सुकून रहे। मोनू मिर्जा। देखिए, ये जो चहलुम है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, उनकी शहादत की याद में मनाया जा रहा है। ये वो अफराद थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल हैं। अपने 72 साथियों के साथ और अहले अयाल के साथ, घर वालों के साथ करबला मोहल्ला में सन 61 हिजरी में खानवादे को लेके पहुँचे। 3 दिनों तक के आपको, आपके पूरे खानवादे को भूखा और प्यासा रखा गया और फिर शहीद कर दिया गया। यहाँ तक कि शहादत के बाद लाशों की बेहुरमती की गई। आपके घर वालों को असीर करके, कैदी बना के, हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियाँ डाल करके दयार बदयार एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाया गया। इन तमाम रंज मुसीबत को देखते हुए हम लोग कौम तशय्यो शिया कौम, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में गमज़दा होती है। ये जुलूस उसी की याद में निकाला जा रहा है जब ये अहले हरम, उनके खानवादे के लोग 1 साल की कैद व बंदिश के बाद रिहा हुए। रिहा होने के बाद करबला में आए। आने के बाद इमाम हुसैन की कब्र पे पहुँचे और इमाम की कब्र की ज़ियारत की। उस वक्त उनकी ज़ियारत करने वालों में इमाम हुसैन की बहन, उनके घर वाले, उनकी बीबियाँ और छोटे छोटे कुछ बच्चे भी साथ में थे। इस रिहाई के नतीजे में हम इस चहलुम को मनाते हैं, इमाम हुसैन का गम मनाते हैं। ये सियाह लिबास इसीलिए पहना जाता है, इसलिए कि जब रिहाई मिली तो आपको आपके भाई पे रोने न दिया गया। जनाब ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बहन थी, नवासी रसूल थी, आपको आपके भाई के ऊपर रोने नहीं दिया गया, उनका गम मनाने नहीं दिया गया। जब साल भर के बाद छूटी हैं और गम मनाया है आपने अपने भाई का, उसी गम की तासी में ये कौम व मिल्लत, जिसके लिए दुआ की गई थी कि खुदा एक कौम को ऐसी पैदा करेगा जो इमाम हुसैन के ऊपर रोएगी, उनके बच्चे उनके बच्चों पे रोएंगे, उनके जवान उनके जवानों पे रोएंगे, उनके बुजुर्ग उनके बुजुर्गों पे रोएंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त के जुलूस के अंदर सिर्फ शहर फैज़ाबाद के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के बाहर जितने भी ममालिक हैं, जितने भी मुल्क हैं, हर मुल्क में, हर कोने पे, हर शहर में, हर कूचे में इमाम हुसैन की याद मनाई जाती है। और साथ में इन जुलूसों के अंदर छोटे से लेके बड़े तक के शरीक होते हैं। ये वाहिद ऐसा गम है कि जिसके अंदर माएँ खुद भी आती हैं और अपने साथ साथ अपने गोद के पालों को लाती हैं, परवान चढ़ाती हैं। ये बताती हैं कि देखो, अगर हम चले जाएं, हमारे बाद तुमको इस आज़ादारी को संभालना है, इस जिम्मेदारी को संभालना है। ये जवान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में गमज़दा होते हैं। ये सीना जनी
یہ قمازنی، یہ سینے کو پیٹنا، یہ سر کو زخمی کرنا، یہ جسم کو زخمی کرنا، اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ مولا کل کربلا میں ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے، آپ کے لیے ہم قربانی نہیں پیش کر سکے، آپ کی مدد نہیں کر سکے، لیکن مولا آج ہم اپنے آپ کو زخمی کر کے، اپنے آپ کو آپ کے لیے نچھاور کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں آپ کا اس خلوص کے ساتھ غم منا رہے ہیں تو اگر ہم کربلا میں ہوتے تو اپنی جانوں کو آپ پہ قربان کر دیتے۔ یہ بچے، یہ جوان، یہ بوڑھے، یہ بزرگ، یہ تمام کے تمام افراد ایک ہی